अस्सलाम वालेकुम आदाब। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तहसील सुरनकोट, ब्लॉक बफलियाज, पंचायत बफलियाज ए और वार्ड नंबर 5 की हैं। ये तीन जो नौजवान आप देख रहे हैं ये तीनों सगे बहन भाई हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसका नाम ज़ीशान खान, उम्र 20 साल। उससे छोटी जो है वो लड़की है जिसका नाम मुस्कान खान, उम्र 18 साल। उससे छोटा जो है वो लड़का है जिसकी उम्र 16 साल और नाम रिहान खान। ये तीनों सगे बहन भाई हैं। इनके वालिद का नाम मोहम्मद याकूब है जो पेशे से मज़दूर हैं। ये तीनों बच्चे जो हैं ये बचपन से माजूर हैं, बचपन से हैंडीकैप हैं। इन बच्चों से जब हमारी बात हुई तो इन बच्चों की आंखों में आंसू, इन बच्चों की आवाज़ में दर्द था। इन बच्चों का ये कहना था कि सरकार की जानिब से हम अलग अलग स्कीमें जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देखते हैं कि सरकार हैंडीकैप्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कीमें लॉन्च कर रही है, लेकिन हमारे लिए आज दिन तक कोई भी स्कीम जो है वो बेनिफिट उसका हमें नहीं मिला। इन बच्चों ने सरकार से अपील की है कि जो स्कीम्स हैं उनका हमें बेनिफिट दिया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे वालिद हैं या हमारी वालदा हैं, उनमें से किसी एक को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए ताकि हमारे घर का रोज़गार जो चले। जब मोहम्मद याकूब से हमारी बात हुई जो इन बच्चों के वालिद हैं तो उनका ये कहना है कि मैं मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मोहम्मद याकूब के पास सिर्फ 2 कमरे हैं जिसमें वो रहते हैं और उसके साथ साथ अगर हम आपको बता दें कि जो मोहम्मद याकूब का घर है वो रोड से थोड़ा ऊपर है, यानी थोड़ा पहाड़ी पे है, वहाँ चल के जाना भी काफ़ी मुश्किल है। इन बच्चों को जो है वाशरूम लेके जाने के लिए या बाहर उठा के लाने के लिए भी एक शख्स चाहिए जो इनको उठा के लाएगा, क्योंकि ये बच्चे चल नहीं पाते। मोहम्मद याकूब ने भी सरकार से अपील की है कि मेरे बच्चों के बारे में सोचा जाए, हमारे बारे में सोचा जाए, ताकि जो सरकारी स्कीमें हैं उनका हमें भी फ़ायदा मिले। नई सरकार से उन्होंने अपील की है कि हमारे इस मामले के ऊपर नज़रसानी की जाए। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मेरा नाम रिहान खान है। हम बफलियाज के रहने वाले हैं। जी बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? जी हम चल फिर नहीं सकते। जी 3 बहन भाई नहीं चल फिर सकते। एक मेरा ये भाई है, एक मेरी बहन है, तो हम चल फिर नहीं सकते। जी तो आपकी क्या डिमांड है? जी हमारी डिमांड है यही सरकार से कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए और हमें इधर दिक्कत होती है ऊपर नीचे जाने से, तो हमें सरकार की थोड़ी मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये मेरा नाम है याकूब खान। परेशानी ये है कि ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमारे पास तो कोई आता ही नहीं और ना ही हमें आज तक कोई यहाँ के कोई लीडर ने या किसी यहाँ के ज़िम्मेदार ने कोई मतलब मुलाकात की हो या हमारी कोई परेशानी आगे तक पहुँचाई। वो तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आ गए। ये 3 बच्चे हैं मेरे, ये तीनों, तो ये तीनों चल फिर नहीं सकते। रास्ता भी तो आपने देखा, यहाँ से ये स्कूल नहीं जा सकते, इनको उठा के बाथरूम ले जाना पड़ता है और यह लोग ना पढ़ सके ना इनका कोई मतलब और कोई बेनिफिट है। तो हमारे ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ अगर आ गए तो आपके वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों का आप देख रहे हैं हाल। हमारा तो कोई इतना कमाई धमाई वाला आदमी है नहीं है, हमारे इतने कोई कारोबार नहीं है, कोई मजदूरी करते ही हैं हम। मसला ऐसा है कि हम किसी अगर मिनिस्टर के पास भी जाने का सोचें तो हमारे पास इतना खर्चा तो है नहीं है, और अगर हम किसी से उधार पैसे भी लेंगे या जाएंगे जम्मू या श्रीनगर मिलने के लिए तो क्या पता वो मिले या ना मिले। हम तो डीसी पुंछ के पास भी नहीं जा सकते। बहरहाल अब से मिनिस्टर से भी अगर मुलाकात करेंगे तो ये हम बोलना चाहते हैं कि इनका क्या करें हम, मतलब ये ना अब खुद कोई बाथरूम तक भी नहीं जा सकते। हम घर में 2 ही आदमी, एक मेरी बीवी और मैं, एक आदमी इनके पास घर में चाहिए। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप हमारी बात को पहुंचा सकते हैं कहीं पे, तो हमको कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई पियोन की सही नौकरी, कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। अब ये इनका क्या करेंगे? देखो आप, ये इतनी बड़ी स्टेट में हम ही हैं, हमारे ख़ानदान में आज तक हम लोगों ने वोट दिए, सबको दिए, आज तक हमें कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे पूरे ख़ानदान में हमें कोई नौकरी नहीं मिली, कोई हमारे पास नहीं आया कभी।
वोट लेने का जहाँ तक मसला है, तो ये घर पे आते हैं इलेक्शन के टाइम में इन लोगों से वोट लेने के लिए, तो वो उनको पता है कि घर में आप वोट बताएं दिए, कि लेकिन सरकार वो की लोग ये नहीं बोल सकते कि घर में हम वोट लेने आए हैं तो इन बच्चों की क्या परेशानी है। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कीम या कोई चीज स्कूटी कोई ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली पेंशन का मसला है। वो 1000 रुपया पेंशन आती है, वो कभी नहीं भी आती तो कभी उससे क्या होता है, आप जानते ही यहाँ क्या होता है उससे। मतलब ये यहाँ पर हमारे पास तो इतना भी खर्चा नहीं है कि हम कहीं जाके किसी को अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो हमें ये रिक्वेस्ट है कि हम किसी से मुलाकात करें, आप हमारी बात को पहुँचा दो। हम गवर्नर साहब से या किसी भी मिनिस्टर से बात करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो वो देखेंगे बच्चों को या क्या है। ये ऐसे आपके चैनल से ये कम से कम हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी बात को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो हमारी मांग यही है कि जी ये तीनों बैठे हैं, मैं अकेला बंदा हूँ और मैं मजदूरी का ही मेरा भी मसला है कोई ज़्यादा, और वो भी आप देख रहे हैं मैं घर में रहता हूँ, ज़्यादा इनको भी देखना पड़ता है, ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकते। तो अगर कोई ना कोई हमारे लिए अगर ऐसी स्कीम हो इनकी थ्रू से हमें मिलनी चाहिए, कोई ना कोई एक कम से कम पियोन की भी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, कम से कम इन लोगों के लिए, हम लोग तो छोड़ो इनके लिए तो कोई हमारा आदमी लगना चाहिए, ऐसे ये बात परेशानी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्तन फ़ौक्तन हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाई और आज आप बफलियाज के एक दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरिए में आकर इन गरीबों की मदद के लिए आप यहाँ पहुँचे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम हिदायत खान है और मैं ब्लॉक बफलियाज का व्यापार मंडल प्रेसिडेंट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और लोगों के लिए आवाज़ हमेशा इंशाल्लाह उठाता रहता हूँ। आज आप ब्लॉक बफलियाज की पंचायत बफलियाज ए में आए हुए हैं और यहाँ पर ये एक याकूब खान का घर है जिसमें इनके 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटी, जो कि मुकम्मल तौर पर हैंडीकैप हैं, बचपन से बैठे हुए हैं और ये एक नहायत ही गरीब आदमी हैं जिनके पास कोई भी गुज़र बसर के लिए साजो सामान नहीं है और दूसरा इनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, गरीब हैं, मजबूर हैं और इन बच्चों का ये पालन पोषण भी अभी नहीं कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कोई ना कोई सहारा दिया जाए, इनके घर में इर्द गिर्द में कोई आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाए। ना तो ये स्कूल में जा सकते हैं और ना कहीं पे ये कुछ कर सकते हैं। इनके लिए स्कूल के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पानी का सहारा नहीं है। ये बहुत मजबूर हैं और बहुत ही गरीब हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। अभी अभी नई सरकार भी बनी हुई है। हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए, इनके वालिदैन को कोई छोटी मोटी नौकरी दी जाए ताकि ये इनके लिए कुछ सहारा बन सकें, क्योंकि इनके पास ना तो इनको देने के लिए कुछ है ना कमाने के लिए। ये मजदूर हैं, 500-300 रुपये की दिहाड़ी कमाकर ये क्या करेंगे, उसमें कोई गुजर बसर नहीं होते हैं क्योंकि ये रोज़ बीमार हो जाते हैं, इनको उठा कर ले जाना पड़ता है। ना इनके पास कोई गाड़ी है, ना कोई और सामान है, ना ही कोई रास्ता है, ना पानी की फैसिलिटी है। ये परेशानी की हालत में क्या करेंगे और कहाँ इनको लेके जाएंगे। हम गवर्नमेंट से ये बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए कोई ना कोई सुविधा, इनको फैसिलिटी दी जाए और याकूब खान को या उनकी मिसिस को गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुलाजमत दी जाए, छोटी मोटी जो भी गवर्नमेंट देना चाहती है। इसी के साथ मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।